जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो गऊ जो है, गऊ का संवर्धन करने के लिए आपको एक नंदी की और उच्च कोटि के नंदी की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है शंकर नंदी, जिसे लिया गया था गांव खोरडा में। मास्टर जी हैं, नाम थोड़ा सा निकल रहा है, मनोज मास्टर जी हैं, उनके पास से लिया था। और उनके पास एक उच्च कोटि की हरियाणा नस्ल की गऊ है। मैं फिर कहना चाहूँगा, ये दो गाय हुई गांव इमलोटा में ही हुई। इमलोटा कहें, बिलोटा कहें, तो वहाँ पर एक गाय हुई रानी, उसका बेटा हुआ राजा, जो कि यदुवंशी गौशाला में आया। और उसी की पड़ोस में ताऊ धर्मपाल है, उनके पास एक और उच्च कोटि की गऊ हुई, जिनको लेकर के आए मनोज मास्टर जी खोरडा गांव से। और उनके वो जो गायें थी वो बार बार रिपीट हो रही थी, लेकिन उसको पंचायती नंदी से गर्भित करवाया गया। उसके बाद 15 फरवरी को इस सांड ने जन्म लिया। तो ये तकरीबन अब 3 साल का हो गया, 3 साल का, 2022 का है। हाँ, कल इसका जन्मदिन रहेगा। तो ये देखें, ये वो नंदी है। और उस गऊ की जो क्वालिटी थी, वाकई में गऊ जो थी वो गऊ की परिभाषा में 100% उत्तीर्ण थी। वो जो गऊ थी मात्र 4 या 5 दिन की ब्याई हुई, 16.5 किलो दूध HLDB में रिकॉर्ड करवाया है। ताऊ धर्मपाल से जब बात की गई, उनसे जानकारी जब ली गई, तो उन्होंने बताया कि 18 साढ़े 18 लीटर उस गऊ ने घर पर पीक मिल्क यील्ड कई बार दिया है। तो वो गऊ जब फिराव पड़ गई थी, तब उन्हें मनोज मास्टर जी लेकर के आए। और तब ये बछड़ा, अब ये बछड़ा जो था, आगे आ जाएं, आप भी आ जाएं। ये यहाँ पर दिया गया था, क्योंकि जो हमारे साथी हैं विजयपाल बूरा, मित्र गांव घिराए से, तो इन्होंने कहा कि इनके पास भी कुछ गायें हैं, उनको भी ये ज्ञापन करवा लेंगे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, इनके पास भी ये जो सफ़ेद रंग की गौएँ हैं, हरियाणा नस्ल की ज़्यादातर हैं, एक शीणे रंग की उस तरफ है, वो भी डिटेल में दिखाएंगे। उनको एक प्राकृतिक गर्भाधान की व्यवस्था हो जाए, इसलिए इनको ये नंदी यहाँ पर दिया गया था। तो ये देखें, ये जो नंदी है यहाँ पर आकर के और ज़्यादा हष्ट-पुष्ट हुआ है और मजबूत हुआ है। और जो सेवा है वो प्रशंसा के पात्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेवा जो यहाँ पर हुई है, हमसे भी कुछ न कुछ 21 हुई है। तो देखें, टिपिकल हरियाणा का जो सींग हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल ज़मीन के समानांतर, आँख जो है काले बिल्कुल सुर्ख काले रंग में, जो पुतलियाँ हैं, जो बाफन है वो। और ये देखें, गलकंबल सटीक, हम पैरों की बिल्कुल सिधाई में, नाभि जो है बिल्कुल नपी तुली, और हैवी टेस्टिकल्स में ये बुल है, जिसके सबसे पहले परिणाम देखने को मिलेंगे। इस बार तख्ती जो है इसी से ज्ञाबिन है, भक्ति जो है इसी से ज्ञाबिन है। उसके बाद जो गायें ज्ञाबिन हुई हैं वो इनकी ये गौएँ हुई हैं। तो यहाँ पर परिणाम देखने को मिलेगा। तो आ जाएं, सरपंच महोदय हैं, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, इतनी अच्छी आपने नंदी की सेवा करी। बहुत धन्यवाद आपका जी, कि आपने हमारे को बढ़िया नंदी के लिए सेवा का मौका दिया है जी। तो और जी, आप हमारे जी गौशाला में पहुंचे हैं, आपका हार्दिक धन्यवाद है। तो ये देखें, नंदी जो है अभी बैठ गया, आराम में है, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, मुक्त नंदी है। और खोरडा से जो मास्टर जी हैं वो थोड़े चिंतित थे कि वो बछड़ा जो प्रण ले लिए, जो वचन किसी को दे दिया, उसमें त्रुटि नहीं आएगी। तो उनको कहा गया था कि नंदी जो है उसकी सेवा हमारे पास ही रहेगी, तो समय आने पर इसको यहाँ से दोबारा स्थापित करेंगे यदुवंशी गौशाला में। तो सरपंच महोदय हैं, गांव है आपका गुराना। तो महोदय जी, मैं आपके थोड़ा सा जो पुराना जीवन है उसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि पहला जो जीवन था और अभी जब आप गायों को रख करके और उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उस जीवन के बारे में थोड़ा सा अपने मुंह से बताएं जी। जीवन तो वैसे मालिक की दया से सारा अच्छा ठीक ठाक रहा है, संघर्ष का भी है, लेकिन अब ये पता चला कि वह असल जीवन ये है। पहले तो और ही कुछ कर रहे थे, लेकिन असल जीवन अब शुरू हुआ है। जी। मालिक ने अब बुद्धि दी कि है खुश। हाँ, पहले गाड़ियों में रहना, बाहर रहना, इसी में और आना जाना, हालांकि मालिक की दया से अब भी सब कुछ ठीक है। लेकिन जब से अब 1.25 साल से इनका गोबर में आए लग गया, उसमें जो मजा आया नहीं,
ईसा जिंदगी में पहले कभी नहीं आया। पहले कभी नहीं आया था। तो सेवा दिल जो भाव खुश का जो है जीवन, तो गयों में रैकन है। हाँ हाँ हाँ, तो पहले जो था फिर भी कुछ सेवा भाव की तरफ जीवन जब मुड़ा तो उसमें क्या आत्मिक संतुष्टि मिली, क्या जीवन में आपके जो कुछ काम थे पहले शायद उतने बनते थे बिगड़ते थे, उनके ऊपर और मैं जानना चाहूँगा। क्यों आप समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि उसको गायों से जुड़ना चाहिए, गऊ से जुड़ना चाहिए? गऊ असल जीवन के दर्शन कराती है जी। जी जी जी। पहले मालिक की दया से घर बार में पहले भी ठीक ठाक था, बिजनेस बहुत ठीक ठाक करे हैं। गांव में सरपंच भी बना दिया था, 5 साल सेवा का मौका वो भी दिया है जी। राजनीति में भी चलो पार्टी की सेवा करी है। हाँ। कैप्टन साहब हमारे नेता थे बहुत अच्छे जी। और उनके उसमें उनके साथ भी 15-20 साल काम किया है। हाँ। बड़ा खुश था, वो भी अच्छा था। हाँ। लेकिन अब उनसे अटकन थोड़ा इसकी ओर हो गई तो अब पता चला कि भाई ये सही है। वास्तविक जीवन जो है, वास्तविक जीवन असली दर्शन जीवन के ही है। जी जी जी। नहीं तो देखो वैसे तो जीवन सबने पूरा करना। हाँ। लेकिन थोड़ा आखिरी समय में ये महसूस होगा जिस काम के लिए आए थे हाँ, वो छूट गया अब, कहीं ना कहीं। हाँ, अब नहीं पूरा हो गया। अब नहीं होगा। हाँ जी, अब जी। पूरा हो गया कि खाली नहीं गए हैं। जो आए थे मकसद सभी अच्छे कर्म करके ले गए। अच्छे कर्म करके ही गए। तो देखें इनके पास 2 जो गऊ हैं, वो एक गऊ है गिर और इधर ज़्यादातर इनके पास हरियाणा नस्ल की गऊएं हैं, एक यहाँ पर और एक ये देखें जो सबसे मनपसंद जो रंग है। मैं फिर एक बार इसी वीडियो के माध्यम से जो समाज है उनको कहना चाहूँगा, श्याम रंग को देख करके ये ना कहें कि ये हरियाणा नहीं है, ऐसा नहीं है। श्याम रंग 100% हरियाणा नस्ल में है। ये शेणा रंग कह लें, श्याम रंग कह लें। और ये जो है एक गऊ यहाँ पर है, तो इनकी मैं डिटेल आपसे लेना चाहूँगा। बस वो थोड़ी मेरी आवाज़ से कर रही होगी, आप बताएं एक बार थोड़ा सा इनके बारे में 2 शब्द बताते हुए चलें। और आपने जो एक अच्छा सिद्धांत बताया है कि कोई बछड़ी तैयार हो जाती है या कोई लेने के इच्छुक हैं तो बस एक वचन में उनको बांध करके उनको दे दी जाती है कि आगे इसको बेचना मत, आप अपने घर पर रखने के लिए ले जाना चाहते हैं तो ले जाए। आदमी को ये है कि मेरे को भी गाय रखनी है, तो जो मर्जी आप देने के लिए। कोई इनके पास उधर बछड़ियों का बाड़ा, ये देखें उधर घोड़े से उधर, वो भी जरूर दिखाएंगे। तो इनका जो जीवन है वो कुछ इसी तरह का है कि धनोपार्जन करने के लिए हमारे पास 100 चीज़ें हैं, 100 साधन हैं। धन की अगर हमारे अंदर लालसा होगी तो हम उन माध्यम से कमा लेंगे, गऊओं से ज़्यादा धन नहीं हाँ प्राप्त नहीं करना है। तो ये देखें एक शीणी गऊ है और एक ये गऊ है और गिर है। बताते चले 2 बातें इनके बारे में। हाँ, गिर के ये बच्चा है, उसके बच्चे है। गिर वाले इसके नीचे भी बच्चा है। हाँ अच्छा, बहुत शरीफ है। हाँ आपने बता ज्यादातर शरीफ। वो बछड़ा जो तैयार कर रहे हैं इसी का है? हाँ, इसी का है। वाह भाई वाह। तो ये जो गऊ है सांड बनाएंगे, तो चाहे गाय चाहे सांड दो ही बनेंगे। बैल के लिए तो कोई वो है, बैल के लिए आप कोशिश हमारी ओर से तो दूध पिला के सांड बनाते हैं। आगे उसकी कर्म है, मर्जी, आगे उसके कर्म है। हम दूध उसको सांड के तौर पे ही पिलाते हैं, सांड के तौर पर ही पिलाते हैं। और एक और आपने बड़ा अच्छा सिद्धांत बताया कि संतुष्टि बच्चे की होनी अति आवश्यक है, इसलिए 1, 1.5, 2 थन आप उसको पिलाते हैं। 2 बिल्कुल 2 पिलाते ये तो ये देखें 2 ही निकालेंगे। हाँ आधा दूध निकालेंगे, 2 थन निकालेंगे, 2 नहीं निकालेंगे। जी। तो कभी भी किसी भी घर में जाएं, आप किसी भी घर में जाएं, कोई कितनी ही बड़ी बात करे, अगर आपको उनके विचार अगर देखने हैं तो वो भैंस पालते हैं तो उनके कटड़े या कटड़ी की कंडीशन देख लें, और गाय पालते हो तो बछड़े और बछड़ी की कंडीशन देख लें। आपको पता चल जाएगा कि वो आदमी कितने मजबूत हैं या बातों के धनी। तो ये देखें बीमार भी हो गया था, ये देखिए एलर्जी हो गई थी इनको, हो जाता है कई बार। 15 दिन ये कुछ दूध भी वो कम कोई पिया दिक्कत इनने। जी। तो ये देखें गोल मटोल है। ये एक और बछिया है कांकरेज नस्ल में जी। कौन सी गाय की है ये बेटी? ये इसकी। अच्छा, इस वाली की है। अच्छा। प्लस गिर। हाँ ठीक। ये डेरे से आपने ली है? डेरे वालों से? ये पाले अपने जो राजस्थान वाले हैं। हाँ वो डेरे मेरे जानकार हैं, उन्हें दे दी। अच्छा कि ये ले ले। उनके पास मैंने एक वापस दे रखी। अच्छा, एक दी थी, वो चरती थी, उसमें उसके एवज में इनको एक बदले में दी गई है। तो ये देखें, तो एक बार फिर इस नंदी महाराज को खड़ा करें और इसका व्यवहार जो है वो जरूर दिखाएं जिस प्रकार से अभी आपने हाथ लगा करके दिखाया था। तो देखें बिल्कुल शांतशील स्वभाव का ये नंदी है। हरियाणा नस्ल को जो ज़्यादातर नुकसान हुआ वो क्योंकि जो नंदी थे
नंदी थे वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव थे, उग्र थे, तो उनके जो बच्चे आए थोड़ा सा वो स्वभाव ना आए। आप नंदी को सेलेक्ट करें तो दूध में भी 1-2 लीटर हो सकता है, आप कम ले लें कोई बात नहीं, 18 की बजाय 16 ले लें, 16 की बजाय 15 ले लें, 14 ले लें गाय की, लेकिन वो नंदी या बछड़ा शांत होना अति आवश्यक है ताकि उसकी जो बछड़ी आए। तो ये देखें शंकर जो है जी, ये देखें गर्दन जो है ये अब एक हाँ नंदी की तरह मजबूत करने लग गया। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। चल उठ भी चल। ये देखें पूंछ के हाथ लगाया तब सांड जो है खड़ा हुआ है, अन्यथा जी 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 जी। तो ये देखें ये नंदी है, इसका परिणाम के लिए ज्ञापन करवाई गई तख्ती और ज्ञापन करवाई गई भक्ति, क्योंकि हमें एक लाइन ऐसी चाहिए थी जो इन लाइन से कोई वास्ता नहीं रखती हो। क्योंकि हाँ मदर ब्रीड अगर कहें, मदर फार्म अगर कहें, वहाँ से अनेकों इस तरह के नंदी भविष्य के लिए तैयार करने हैं जो कि हरियाणा नस्ल के उत्थान में अपना योगदान दें। तो ये देखें नंदी के रखने की जो व्यवस्था है, ये देखें ये यहाँ पर एक घोड़े के साथ रहता है, घोड़े के साथ ये नंदी महाराज रहते हैं। और आपने बताया कि घोड़ा इसको काटता कूटता है तो ये कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करता ना है ना, साथ में रहे, साथ में रहता है, कुछ यूं कर दे उसके साथ कुछ यूं। अच्छा अच्छा, ज्यादा तो देखें हाँ सांड ज्यादा बाहर रहे, अच्छा अच्छा खुला ही रहे तो पूरे फार्म में भी हैंडल। तो देखें व्यवस्था जो की है वो बड़ी अच्छी की है। नीचे बालू रेत की व्यवस्था है, ऊपर जो है वो बच्चियां ना उड़ के बैठ ले अंदर रखना पड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सारा घूम ले, अच्छा वो सारे हर जगह घूम लेता है। तो ये देखें तंग कर ले बैठन को दे फिर जान इसमें। वाह भाई वाह, व्यवस्था बड़ी अच्छी है, उच्च कोटि की व्यवस्था मैं इसे कहूँगा। कोई बांधने की व्यवस्था नहीं है, पेड़ को क्षति न पहुंचे इसलिए एक पाइप पहनाई गई है, ऊपर टीन शेड वहाँ पर है। 2 दिन बाद इसका है ठीक है। तो ये कितने दिन का हो जाएगा? कितने का? 1 साल का। 1 साल का। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो ये देखें अच्छी व्यवस्था है। इधर आ जाए एक बार बछड़ियों को और दिखाएं। और आपने कहा कि ये एक बार दीवार के पास खड़े हों और अपने कंधे से दिखाएं एक दीवार कितनी ऊंची है। ये देखें, ये देखें। और आपने कहा कि ये शंकर जो है एक छलांग में बिल्कुल खड़ा खड़ा, हाँ खड़ा खड़ा बाहर आ जाता है। तो ये देखें ये ऊर्जा, वाह हरियाणा नस्ल की ये देखें क्रियात्मक ऊर्जा। आप तो खुला ही छोड़ने लग गए। जब नंदी के पास गाय होती है तो उसका प्राकृतिक गर्भाधान होगा, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कि कब उसने हीट में आ रही है, कब वो बालवे दे रही है, इस तरह की कुछ आवश्यकता नहीं है। और अश्व का जो शौक है, अश्व घोड़ा किस्तों पर नहीं आता। लोग आजकल जो महंगी गाड़ियों का शौक करते हैं, कोई फॉक्सवैगन दिखाएगा तो कोई मर्सिडीज दिखाएगा तो कोई न जाने लैंड रोवर दिखाएंगे, कुछ वो गाड़ियां हो सकता है किस्तों पर आएँ, लेकिन घोड़े जो हैं, अश्व जो हैं, ये शक्ति का प्रतीक है और ये कभी भी किस्तों पर नहीं आते। तो ये रॉयल शौक है जो शायद आज मुट्ठी भर के लोग जो हैं वो इनको पूरा कर पा रहे हैं। अन्यथा जो ज़्यादातर जो पढ़े लिखे जो वर्ग हैं वो तो 2 BHK 3 BHK 4 BHK में जीवन शहरों में निर्वाह कर रहे हैं। तो ये देखें बछड़ियों का जो बाड़ा है या नन्हे जो वत्स हैं, छोटे बच्चे जो हैं, तो वो देखें आप यहाँ पर। ये देखें एक और कांकरेज, भारी चेहरा और बचिया है। कांकरेज एक अच्छी उच्च कोटि की नस्ल है, भारतवर्ष की मूल नस्ल है जी। और उस वो जो गिर गायें थी जिसने पहले ब्यात में आपके पास 15 लीटर दूध दिया, 14 किलो, उसी का बछड़ा ये देखें यहाँ पर है। और आप खुद देखें किसी भी बछड़ी की कंडीशन आप देख करके बताएं कि उसकी जो सेवा है, उसका जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व जो है उसको किस तरह के मिल रहे हैं। ये देखें एक और नन्ही बछिया है, एक और नन्ही बछिया है, एक और नन्ही बछिया है 1 साल के आसपास की जी जी जी। और एक ये देखें ये गिर की बछिया है, गिर की बछिया, बस तो बस। वाह भाई वाह, वाह। ये देखें ये वो बछड़ा है।
गिर का नंदी, जी जी जी, ये देखें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस तो दो शब्द इनके बारे में बताएं। ये वो नीली गाय है 2 नंबर। अच्छा अच्छा, 2 नंबर पे। पिछले ब्यात की है। हाँ हाँ, वो उसकी वाली वाला पिछले वो ब्यात की। ईब की है। अच्छा, वो ये इस बार 15 की, महीने ये की इस थी। बार की है। हाँ, और ये वो 5 की। 1 साल 3 महीने की हो गई है, और वो 5 महीने ही है। ये 5 महीने महीने। ही। जी जी जी, तो ये देखें, जो सेवा करते हैं, समर्पित भाव से जो सेवा करते हैं, वो यहाँ पर उनसे भी परिचय जरूर कराएंगे। शुभ नाम क्या है आपका? राजवीर है जी। राजवीर है। अच्छा, गायों की दूध दाद आप ही निकालते हो? हैं? हाँ जी। अच्छा, दूध दाद आप ही निकालते हो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये सांड आपको परेशान तो नहीं करता है ज़्यादा? हैं? अच्छा अच्छा, ये छोटे हैं अभी, धीरे धीरे ना परेशान परेशान नहीं करता। अच्छा सरपंच जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, इधर आ जाएं। जी। इसका एक स्वभाव आपने बड़ा अच्छा बताया, अच्छा बताएं या यूनिक है थोड़ा, कि अपनी हर्ड की गायों को गाभिन करता है। हाँ। बाहर से कोई आता है तो थोड़ा सा शर्माता है, हाँ। शर्माता है उस गाय को गाभिन। 3-4 दिन के बाद। हाँ, 3-4 दिन इसके साथ रहेगी तो गाभिन कर देगा। तुरंत अगर आप लेकर के आए तो गाभिन नहीं करेगा। अब तो एक भी नहीं। आप जी जी, तो ये देखें, ये स्वभाव हमें माजरी आश्रम में एक बड़ा नंदी हुआ करता था, उसमें देखने को मिलता था। कई बार कहते थे कि माजरी आश्रम से गाय गाभिन करवानी है, तो महाराज जी कहते थे कि बाहर की गायों को ये गाभिन नहीं करता है। तो ये देखें, आप इसको संयम मान लें या शर्मिला स्वभाव मान लें, जो भी माने, कुछ नंदी ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिन गायों के साथ रहते हैं उन्हीं को गर्भित करते हैं, बाहर की गायों को नहीं करते हैं। तो विजयपाल बुरा भाई हैं, गाय लेकर के आए थे पिकअप में चढ़ा करके, बात नहीं बनी? नहीं बनी। कितनी देर यहाँ पर रखी थी आपने? 1-2 घंटे रखे, 2 बार ही आई। 15-20 मिनट रख- कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। एक पहले ले आए थे एक गाय। अच्छा 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 एक भेड़ ले आए थे। अच्छा, फिर नहीं होकर के गई। तो ये देखें, ये भी कुछ हैं जो हमें सीखने देखने को मिलते हैं फील्ड से। तो एक वो स्वभाव था और एक ये स्वभाव है, इनमें हर्ड की ही गायों को गाभिन करवाते हैं। जी जी जी, बस भी यही। आज तो गांव है गुराना, और सरपंच महोदय का नाम है बारू राम। तो ये देखें, ये पूर्व सरपंच, हाँ पूर्व सरपंच, हाँ। तो ये देखें, इनके पास ये अभी नंदी है। वैसे कुछ महीने और यहाँ पर है, कोई सेवा यहाँ पर लेना चाहते हैं तो सरपंच महोदय जो हैं वो मना नहीं करते हैं। बाकी खागड़ का स्वभाव ऐसा है, नंदी का स्वभाव ऐसा है, अगर कर दे तो आपकी किस्मत है, और नहीं करे तो आप किसी भी तरह का। और शुरू में जब यहाँ पर आया तो गाय जब हिट में आई तो सरपंच महोदय की चिंता थी कि गायों को गाभिन नहीं करता, गायों को गाभिन नहीं करता। तो उस समय युवा साथी हैं हमारे मित्र विजयपाल, उनको कहा गया था कि आपने जो है वो मित्रता जो की है वो मजबूत आदमी के साथ की है, ऐसे झूठ बोल करके चीज़ें हम नहीं देते हैं। लेकिन वो फिर कुछ समय जब बीता तो इसने, नंदी ने तकरीबन सारी गायें जो है हाँ गाभिन हो गई। कोई इसको खाली नहीं छोड़ी। हाँ हाँ हाँ, जो भी हुआ उसको हाँ समय से गाभिन हुई है और रुकती हैं। तख्ती एक बार हुई है, भक्ति एक बार हुई है और उसी से मान गई, ये नहीं कि कोई बार। हाँ दूसरे, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये देखें, बड़ी अच्छी सेवा में यहाँ पर अभी है। तो अंत में आपके संपर्क सूत्र मैं जानना चाहूँगा। जी बस, कॉन्टैक्ट नंबर कोई आपके पास आए, बस कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ चलो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनकी अपनी जो है वो जीवन में जो कार्य हैं उनमें व्यस्त हैं, ये ज़्यादा संपर्क सूत्र। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल जीवन में ज़्यादा वो नहीं लेना चाहिए। हाँ खरी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनसे बात कर ले। ठीक है, तो इतनी अच्छी गौएं दिखाने के लिए और इतनी अच्छी इस नंदी को व्यवस्था देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है विजयपाल भाई जी, धन्यवाद आपका। विजयपाल भाई जी के फादर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं जी, और इनसे ज़्यादा आतुर हैं। जब गायों की बात आती है तो इनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और इन्होंने रेकमेंड किया था कि आप है ना बारू सरपंच जी को एक बछड़ा दें, ज़रूर दें, तब ये इनका बछड़े की सेवा यहाँ पर मान लो अब जरूर। वीडियो तो मैं मान लो कि मैं दे दूंगा उनको। तो सरपंच महोदय हैं, इन्होंने अंतिम एक और वीडियो में एक बात कहने के लिए कहा है कि ये जो नंदी महाराज हैं
इनकी एवज में, इस नंदी एवज महाराज की एवज में 100 नंबर एक बड़ी उच्च कोटि की गऊ हुई, लंबी ऊंची गऊ है। और उसकी दूसरे ही ब्यात की बेटी 6 नंबर गाय हैं आज लुआस यूनिवर्सिटी में। उसने 20 किलो से अधिक दूध दे करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड जब बनाया था, तो उसी गाय का शक्ति से जो एक हमें प्राप्त बछड़ा है, उसकी सेवा जो है वो, जी जी जी, तो सरपंच महोदय जी को, जी जी, हमने वो दे दिया जाए। जी जी, जरूर जरूर जरूर। तो एक बस मेरी प्रार्थना है, कभी अगर वो महीने 2 महीने के लिए हमें जरूरत हो, हाँ, तो वो जरूर बना दो, जरूर। बड़ी सारी मेहरबानी, किसी भी चीज की जरूरत बड़ी है मेहरबानी। वो आपको। वो एक एलीट गाय है और शक्ति लाइन का वो बछड़ा है। अभी जो उसके कैरेक्टर निकल के आ रहे हैं, अभी 1 साल का हुआ नहीं है। रामनवमी के दिन वो जन्म हुआ था, इसीलिए उसका नामकरण किया गया रामू। तो वो बछड़ा जो है 12 मार्च को हो जाएगा 1 साल का वो। जी 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 जी, धन्यवाद। ठीक है, तो सरपंच महोदय हैं और सभी ठीक है, ठीक है, थैंक यू।